जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी को बेसिकली क्या है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें हमको सबसे पहले क्या है, माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है। माउंटेन्स के बाद हमको प्लेट्यूज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्लेट्यूज में हमको प्लेन्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमको क्या है, कोस्टल एरियाज और आइलैंड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वैसे अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स को बेसिकली क्या 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से फोल्ड माउंटेन्स भी हैं, ब्लॉक माउंटेन्स भी हैं। ठीक है, और अब जैसे अगर हम इंडिया की बात कर लें तो हमको इंडिया में क्या है, माउंटेन्स को 2 भागों में बांटा गया, इसमें से एक फोल्ड माउंटेन्स है, एक ब्लॉक माउंटेन्स है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन्स इसका नाम फोल्ड इसलिए पड़ा है क्योंकि ये फोल्डिंग के द्वारा बना हुआ है। फोल्डिंग मीन्स क्या है, जैसे किसी चीज को जब मोड़ा जाता है तो हमारा जो हिमालय है वह क्या है ना, वह 2 प्लेट्स के टकराने के कारण बना है। ये आपने ये थ्योरी कई बार पढ़ी होगी। ठीक है, इसको मैं आप कभी दूसरे लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसको। ठीक है, तो फोल्डिंग के बारे में समझते हैं। तो फोल्डिंग मतलब यह है कि जब भी क्या होता है, जब 2 चीज़ों के बीच में प्रेशर लगता है तो क्या होता है, बीच की चीज़ उठती चली जाती है। ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन जो हिमालय का नाम पड़ा है उसका रीजन यही है क्योंकि वह क्या हुआ है, 2 चीज़ों के धक्का देने के कारण बना हुआ है। तो यहाँ पर हम माउंटेन्स में हिमालय को पहले कवर करेंगे, उसके बाद इंडिया के दूसरे माउंटेन जो ब्लॉक माउंटेन्स के भी पार्ट है, जिसमें से आपका अरावली भी आता है। अरावली के बाद कुछ दूसरे भी माउंटेन्स आते हैं जिनको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालयास के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था ना कि आज क्या है, इंडियन हिस्ट्री को 4 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ना है हमको माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, माउंटेन्स के बारे में। दूसरा हमको क्या है, प्लेन एरियाज कवर करना है। ठीक है, प्लेन। तीसरा हमको करना है कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज के साथ साथ इसी में हमको आइलैंड्स को भी समझ लेना है। ठीक है, आइलैंड के साथ जो चौथा भाग है, इसी में हमको फॉरेस्ट को भी कवर करना है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो माउंटेन्स रहेगा। ठीक है, माउंटेन्स के बारे में समझेंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि इंडिया में क्या है, फोल्ड और ब्लॉक माउंटेन्स हैं। तो सबसे पहले फोल्ड माउंटेन्स यानी हिमालय जो एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन्स का, उसके बारे में हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। तो हमारा हिमालय जो है, आपको पता होगा कि हमारे भारत में हिमालय जो है वो क्या है, भारत की जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ के साथ साथ ये थोड़ा सा इसका भाग जो है वह नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी है। ठीक है, तो हिमालय का जो नॉर्थ पार्ट है, वैसे हिमालय को भी क्या है 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से जो पहला भाग है उसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय का नाम बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि ये छोटे क्लासेस में क्या है, मेनली 3 ही भाग के बारे में बताया जाता है। ट्रांस हिमालय जब हम आगे चल के क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं उसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में हम सीखते हैं। तो ट्रांस हिमालय का वह भाग है जो हिमालय से पहले बन चुका था। अब कहेंगे हिमालय से पहले कैसे बन चुका है, तो यह हिमालय का वह भाग है, जैसे क्या है ना, जब यूरेशियन प्लेट्स में क्या है, इंडियन प्लेट्स टकराई हैं, जब टकराई थी, ठीक है, तब क्या हुआ था, जब हिमालय, देखिए ऐसा समझिए कि जैसे यह क्या थी, यह यूरेशियन प्लेट्स थी। तो जब इंडियन प्लेट्स यहाँ पर टकराई तब क्या था, जो ये वाला भाग है, ये दोनों, जैसे कोई चीज़ टकराएगी, जैसे मेरा हाथ आप देखिए, जब भी क्या हो, 2 चीज़ें टकराएंगी तो क्या होगा, दोनों पार्ट्स क्या होंगे, ऐसे उठ जाएंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि जितना पार्ट इधर से उठ रहा होगा उतना पार्ट पीछे से भी उठ रहा होगा। तो जो ट्रांस हिमालय है वह क्या है, वह एक्चुअल में इसका यूरेशियन प्लेट्स का भाग है। ठीक है, तो हिमालय में जो ट्रांस हिमालय है वह क्या है, वह यह पार्ट है। तो यह जो नीचे से आ रहा है, हमारी इंडियन प्लेट्स जो टकराई हैं, यह क्या है, इसको हम बोलते हैं ये न्यू पार्ट है हिमालय का। जबकि यह पार्ट है जो पहले से यहाँ पर क्या था, हल्का सा उठा हुआ था, तो इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं यह क्या, हिमालय से भी पहले, क्योंकि यह क्या था, पहले से ही यहाँ पर उपस्थित था। अब ट्रांस हिमालय के बारे में समझते हैं। ट्रांस हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय का वह भाग है जो क्या है, हमको दिखता नहीं सामने से। ठीक है, सामने से दिखता नहीं, क्योंकि यह क्या है, हिमालय का पीछे वाला भाग है। हमको मेनली क्या है, सबसे ऊपर वाला पार्ट दिखता है, जो हिमालय में ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपने पढ़ा था ट्रांस हिमालय के बाद क्या, ग्रेटर हिमालय, फिर क्या है, मिडल हिमालय और लेजर हिमालय। तो ट्रांस हिमालय वह भाग है जो पीछे छिप जाता है हिमालय के, और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट हमको देखने को मिलता है, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जिसके अंदर भाई बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ आती है, इसमें कंचनजंगा का नाम पढ़ते हैं, कंचनजंगा के अलावा माउंट एवरेस्ट का नाम पढ़ते हैं। तो ये सारे जो क्या है, ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। तो फिर ट्रांस हिमालय के बारे में लेकिन हमको पहले समझना है, क्योंकि वह क्या है, सबसे पहला भाग है उसका। ठीक है, सबसे पुराना भाग भी यही है। कभी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी एग्जाम में कि ट्रांस हिमालय क्या है, या फिर यह पूछ लेता है हिमालय का वह कौन सा भाग है जो क्या हिमालय से भी पुराना है, तो वह ट्रांस हिमालय, क्योंकि यह क्या था, हिमालय जब बना है उससे पहले क्या हुआ, बन के रेडी था यहाँ पर। तो ट्रांस हिमालय के बारे में समझते हैं। वैसे तो ट्रांस हिमालय वह भी क्या होता है, आगे जाके 4 भागों में बढ़ जाता है। तो समझते हैं ट्रांस हिमालय।
कि कितने भाग हैं। ट्रांस हिमालय जो है वह भी क्या होता है, आगे जाके 4 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, जिसमें से हम पहला नाम पढ़ेंगे काराकोरम का। तो ये जो काराकोरम माउंटेन्स जितने इसके पार्ट्स हैं काराकोरम रेंज की, वह ट्रांस हिमालय के भाग हैं। दूसरा नाम जो है, दूसरा इसका भाग है वह है लद्दाख, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तीसरा इसका भाग है, ठीक है, लद्दाख, ठीक है, काराकोरम लद्दाख। और तीसरा इसका जो भाग है वह है जांस्कर, ठीक है। वैसे इसके मेनली 3 ही भाग होते हैं, कभी कदार क्या होता है इसका चौथा भाग भी पूछ लिया जाता है। तो चौथा भाग इसका क्या है, चौथा भाग आप याद रखिएगा, उसका नाम पीर पंजाब है। कभी कदार क्या है ये पीर पंजाब नहीं पूछ लेता, या ऑप्शन में ऐसा भी पूछ लेता है कि इन 4 में से कौन सी ऐसी क्या है, कौन सा रेंज है जो ट्रांस हिमालय का भाग नहीं, तब भी क्या हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है कि नहीं पीर पंजाब का इसका भाग नहीं है। एक्चुअली में पीर पंजाब क्या है, ट्रांस हिमालय, जहाँ पर ट्रांस हिमालय और क्या है ग्रेटर हिमालय इनके बीच में पाया जाता है। तो इसीलिए पीर पंजाब वह वाला भाग है जहाँ पर क्या है, जैसे अगर बात करें ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय की, तो इनके बीच में आ जाता है यहाँ, ठीक है, इनके बीच में जब आ जाएगा, जैसे ऊपर के ट्रांस हिमालय सबसे आगे, उसके बाद ग्रेटर हिमालय। अब पीर पंजाब वह भाग है जो क्या है ग्रेटर हिमालय में भी आ जाता है, उसमें आ जाता है, इसीलिए क्या इसको किधर के भी नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको किधर में भी नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि ये क्या होता है दोनों के बीच में आ जाता है पीर पंजाब। इसी के अलावा हमको क्या करना है, इंडिया के अलावा, ठीक है, अगर उत्तराखंड के उस साइड बात करें, ठीक है, तिब्बत वाले पार्ट में, तो वहाँ पर भी क्या है इसका एक थोड़ा सा भाग आता है जिसका हम नाम पढ़ते हैं कैलाश रेंज के बारे में। जो कैलाश रेंज यानी कैलाश की जो पहाड़ियाँ हैं, कैलाश पर्वत है, उसके साथ जो दूसरी पहाड़ियाँ हैं वो कैलाश रेंज के अंदर आता है, वह भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के जो भाग हैं इसमें से काराकोरम के बारे में पहले समझते हैं कि काराकोरम क्या है, ठीक है, काराकोरम कितना बड़ा है इसके बारे में समझते हैं। तो ट्रांस हिमालय के बारे में आई होप आप समझ गए होंगे। तो ट्रांस हिमालय का जो पहला भाग है काराकोरम के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली में आपने कई बार पढ़ा होगा कि रेंज क्या होते हैं या माउंटेन्स क्या होते हैं। तो रेंज क्या होते हैं, कई सारे माउंटेन से ग्रुप को रेंज बोलते हैं, माउंटेन रेंज को। तो ट्रांस हिमालय का जो काराकोरम वाला काराकोरम रेंज की बात करें तो काराकोरम में क्या है, कई सारी पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं में से एक का नाम बहुत फेमस है जिसका आप कई बार पढ़ भी चुके होंगे। तो ये काराकोरम में कई सारी पहाड़ियाँ हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो है ये है जिसको K2 बोलते हैं। K2 का जो रियल नाम है वो नाम है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। यह क्या है, यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, K2। इसी में से क्या है, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है काराकोरम रेंज की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो याद रखिएगा K2 जो थी काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, और काराकोरम रेंज की ही दूसरी सबसे ऊंची चोटी है यह है K4, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया, ज़्यादा नहीं पूछा गया, K2 को कई बार पूछा गया, लेकिन K4 को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अब अगर पूछा गया 1-2 बार तो जाहिर सी बात है आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो K4, तो ये काराकोरम रेंज का भाग है, ठीक है। अब काराकोरम, अब जैसे क्वेश्चन ये है काराकोरम रेंज के सबसे ऊंचे चोटी कौन है, तो K2 है, दूसरी सबसे छोटी कौन है, K4 है। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, ठीक है। भारत की अगर पूछेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, सिक्किम और नेपाल के बीच में, सिक्किम नेपाल और चाइना के बीच में एक क्या होती है सबसे ऊंची चोटी है जो भारत की क्या है, भारत में सबसे ऊंची चोटी है वह, जिसका नाम है माउंट कंचनजुंगा, ठीक है, कंचनजुंगा उसका नाम है, वह भारत में सबसे ऊंची चोटी है, जिसका थोड़ा सा भाग नेपाल में आता है, कुछ हिस्सा चाइना में भी आता है, मोस्टली भाग क्या है भारत के राज्य सिक्किम में आता है, ठीक है। और दुनिया की वह क्या है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब आगे बढ़ते हैं, काराकोरम रेंज के बारे में आपने पढ़ लिया।